शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्या हुआ? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हनि चल। क्या हो गया इसका? चल तो रे। गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये प्रभु यहाँ पानी लाना, वहाँ गिलास है अलमारी में। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम
श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपनी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के चतुर्थ त्रिपदी में कह रहे हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करिह मने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु के ही चरण आश्रय करना हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं। जो ब्रह्म के अनुभूति प्राप्त किया हुआ, परम ब्रह्म के अनुभूति प्राप्त किया हुआ जो गुरु है, उनके चरण आश्रय करने का निर्देश शास्त्र हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो श्री कृष्ण तत्ववेत्ता सद्गुरु है, उनके चरण आश्रय करने के बाद वे कृपा करके उस योग्य शिष्य को दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं। और वही गुरु प्रदत्त दीक्षा मंत्र के लेने के बाद वे गुरुदेव वे शिष्य को, वे साधक को साधन भजन का उपदेश देते हैं। साधन भजन के उपदेश के सहित श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, धाम तत्व, नाम तत्व, लीला तत्व, ये सब के विषय में श्री गुरुदेव अपने आश्रित जनों को, आश्रित साधकों को उपदेश देते हैं। इसलिए गुरुमुख पद्म वाक्य, श्री गुरुदेव के श्रीमुख से निसृत ये जो वाणी है पद्म वाक्य, ये जो उपदेशावली है, वास्तव में ये जितना सुमधुर होता है, जितना कर्ण को और हृदय को रसायन करने वाला होता है, उतना ही एक सच्चे साधक के भजन के पथ के लिए ये महाशक्तिशाली होता है। उस साधक के संपूर्ण दिशा को मोड़ करके भगवत पाद पद्म की ओर ले जाने वाला कोई उपदेश है, कोई वाणी है, तो वो है गुरुमुख पद्म वाक्य है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस पद को इसलिए यहाँ कहा है कि भैया गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करी हो मने आशा। क्यों कहा? क्योंकि श्री गुरुदेव
ये भगवत भक्ति के रसमय विग्रह है। और श्री भगवान भगवत रसमय विग्रह है। एक भगवत भक्ति के रसमय विग्रह श्री गुरुपाद पद्म, भगवत रस विग्रह श्री कृष्ण के पाद पद्म में उस शरणागत शिष्य को लगा देते हैं। अर्थात श्री गुरुदेव के मुख कमल से निकला हुआ ये जो वाणी है अथवा ये जो वाक्य रूपी अमृत है, मकरंद है, ये जितना अधिक स्वादिष्ट होता है, मधु के मापी, शहद के मापी, बोलते उतना ही गुरु वाणी भक्ति रस के उन्मदना को परिपूर्ण करने वाला होता है। भक्ति रस के लालायित जीव के हृदय में उस लोभ को परिपूर्ण करने वाला होता है गुरुवाणी। इसलिए देखा जाता है प्राय वास्तव में जो शिष्य गुरु के चरणों का आश्रित है, ऐसे आश्रित शिष्य के प्रति श्री गुरुदेव के स्नेह, गुरुदेव का करुणा आप किसी शास्त्र में भी नहीं मिलेगा आपको। इतना स्नेह, इतना करुणा शिष्य के प्रति गुरु का होता है। बोलते उस शिष्य के प्रति स्नेह और करुणा से विगलित होकर के वे गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का प्रयोग करते हैं, जिस कृपा रूपी वाणी का प्रयोग करते हैं, बोलते उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकता है। वो वाणी इतना शक्तिशाली होता है, वे वाणी इतना भगवत प्रापक होता है, वे वाणी इतना भक्ति रस को आस्वादन कराने वाला होता है। इसलिए वो भगवत भक्तिमय रस विग्रह श्री गुरुदेव के मुख से जितने भी वाणी, जितने भी उपदेश निकलता है, वो महाशक्तिशाली होने के कारण वो भगवत प्राप्ति में अत्यंत सहाय होता है, महाशक्ति से संपन्न है, इसलिए वो महाशक्य वाणी है। और बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्रेम रस आस्वादन करने के लिए इच्छुक वे अत्यंत गंभीर साधक के हृदय में इस प्रकार के तत्व उपदेश रूपी जो वाणी है, उसके हृदय के सभी प्रकार के अनर्थों को समूल तो नष्ट करता ही है, उसके चिर संशय को, तमाम जन्मों का जो संशय है उसको विच्छिन्न विच्छिन्न करके सभी आशाओं का परित्याग करा करके केवल मात्र भगवत पाद पद्म के उस मकरंद पान कराने में लगा देता है ये गुरुवाणी। भगवान तो स्वयं करुणाघन विग्रह है, वे अकारण करुणा करने वाले हैं। इसलिए इस जगत के ऐसी दुर्दशाग्रस्त जीवों को देख करके, त्रिताप दग्धीभूत अपने संतानों को देख करके, इस माया के चंगुल में फंसे हुए इन जीवों को देख करके भगवान का हृदय भी करुणा से द्रवित हो जाता है। और भगवान इस जीवों को तत्व उपदेश देने के लिए, भगवत भक्ति रस का आस्वादन कराने के लिए, उस भजन आनंद माधुरी रस का आस्वादन कराने के लिए स्वयं भगवान बोलते गुरु के रूप में, गुरुवाणी के रूप में, गुरुपदेश के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान का चित्त विगलित होता है इन दुख दुर्दशाग्रस्त जीवों को उद्धार करने के लिए, तब भगवान भगवत स्वरूप से आविष्ट, भगवत कृपा घन विग्रह से परिपूर्ण होकर के वो भक्ति सिद्ध महापुरुष को समस्त प्रकार के शक्ति प्रदान करके इस जगत में आविर्भूत कराते हैं। इसलिए वे सब समस्त शक्ति संपन्न महापुरुष श्री गुरुवाणी क्या साधारण वाणी होगा?
कितना शक्ति से संपन्न होगा। जिस प्रकार भगवत वाणी में, भगवत उपदेश में वास्तव में भक्ति सिद्ध उपदेश रहती है, तो उसी उपदेश को ये जगत में जमीन पर ला करके खड़ा करने वाले हम लोगों ने तो शास्त्र के रूप में भगवान का उपदेश श्रवण करते हैं, लेकिन साक्षात रूप से भगवान अपने उपदेश को, अपने वाणी को इस जगत में आविर्भूत करा करके दिखाने वाले वे गुरुदेव को ही प्रकट कराते हैं। गुरुदेव के मुख से, ऐसा सदगुरु के मुख से गुरुत्व शक्ति प्राप्त करके जब ये सब इस प्रकार की कृपा प्राप्त होता है, तब जीव उन गुरु के चरणों में समर्पित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। इसलिए श्री गुरु के ये तत्व उपदेश रूपी वाणी में भगवत प्राप्त करने का इतनी महाशक्ति संपन्न है कि इस बात में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वहां कहते हैं कि भैया, यदि कोई साधक श्री कृष्ण प्राप्ति करने का लोभ अपने हृदय में रखता है, तो वे श्री गुरु के महाशक्ति संपन्न ये जो वाणी है, ये जो उपदेश है, गुरुमुख पद्म वाक्य, इस वाणी को अपने हृदय में धारण करे। और यद्यपि उसके मन में, उसके हृदय में किसी प्रकार की कामना, वासनाएं की इच्छाएं है, उसको तत्क्षणात परित्याग करे। जब गुरु वाणी हृदय में धारण करेगा, तो वे अनर्थ अपने आप उसके हृदय से दूरीभूत हो जाएगा। वैसे तो श्री गुरु के मुख से जो तत्व उपदेश शिष्य को प्राप्त होता है, यदि वे उपदेश महाजनों के मत के अनुसार ना हो, शास्त्र के मत के अनुसार ना हो, शास्त्र विरुद्ध मत हो, तो क्या शिष्य को गुरु के ऐसे वाणी में निष्ठा रखनी चाहिए? तो कहते हैं, पहले तो जो सदगुरु होते हैं, वे कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कोई उपदेश करते ही नहीं है। महाजनों के अनुगत जितनी वाणी है, उसके अलावा और कोई उपदेश भी करते ही नहीं है। लेकिन यदि कोई देते भी है, तो जो सत शिष्य है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई देते भी है तो सत शिष्य को उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? वैसे तो बताते हैं कि भैया, यदि गुरु शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, वैष्णवों का विद्वेषी है और शिष्य को भगवत भक्ति प्रापक कराने में असमर्थ है, तो ऐसे गुरु को परित्याग करने के लिए भी शास्त्र निर्देश दिए हैं। वैष्णव विद्वेषी चेत परित्याज्य एव। गुरुर अप्य अवलिप्तस्य, बोलते हैं यहां तो वे गुरु में वैष्णवता का अभाव है। अब गुरु में जब वैष्णवता का अभाव होता है, उसके गुरुत्व समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाता है। तो जो शिष्य है, जो साधक है, ऐसे गुरु का परित्याग करना, शास्त्र के आधार पर उसको परित्याग करने के लिए भी बताया गया है। और महाभागवतस्य कस्य नित्य सेवनम परमम श्रेयः,
जो महाभागवत गुरुदेव है, वैष्णव है, ऐसे महाभागवत के चरण आश्रय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया गुरु साधारण माता पिता तो नहीं है। सभी जन्मों में सभी को माता पिता मिल जाता है। सकल जन्म में माता पिता सबे पाए, परंतु गुरु कृष्ण नाही मिले भज भैया। क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति या प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला, संबंध ज्ञान प्रदान करने वाला वास्तव में वे ही हमारा बंधु है, वे ही हमारे माता पिता है। जो भगवान के पाद पद्म में हमारे रतिमति को लगा दे। सभी जन्मों में माता पिता मिलते हैं, किंतु श्री कृष्ण और श्री गुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म में श्री गुरु चरण कमल का आश्रय करके श्री कृष्ण भजन करना ही उसका चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे वेद में पारंगत है, ब्राह्मणता से ज्ञान से पारंगत है, लेकिन पारमार्थिक राज्य में एकदम सुना है। वेदांग में पारंगत होने पर भी भगवत ज्ञान से यदि रहित है, भगवत भक्ति से यदि रहित है, तो उस व्यक्ति का पारमार्थिक परिश्रम उस प्रकार निष्फल है, जिस प्रकार बोलते हैं ना, बांझ गाय को पालने से वो दूध देगा नहीं। भले ही आप इतने बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन आपके हृदय में परब्रह्म के प्रति तत्व ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं है, भगवान के भक्ति हृदय में नहीं है, तो वे ब्राह्मण कभी भी गुरु नहीं हो सकता है। बताया है, महाकुलो प्रसूतो अपि सर्वयज्ञेषु दीक्षित सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्यात् वैष्णव। बताया शास्त्र में, भैया बड़े संभ्रांत उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, सब यज्ञ से दीक्षित है और वेद के सभी शाखाओं का अध्ययन कर चुका है, ऐसे ब्राह्मण भी यदि अवैष्णव है तो वे तब भी वे गुरु होने योग्य नहीं है। और जो गुरु शिष्य से अपनी सेवा करवाता है, अपनी परिचर्या करवाता है, परिचर्या यथो लिप्तेषु शिष्यात् गुरु न शिष्यात्। जो गुरु अपने शिष्य को अपनी सेवा में, अपनी परिचर्या में, अपने लाभ के लिए, अपने कामना के लिए लगाता है, वास्तव में वे तो कभी गुरु कहलाने लायक है ही नहीं। शिष्यात् गुरु न स्यात्, वो गुरु हो ही नहीं सकता। और शिव जी तो इस बात को बोलते हैं कि भैया ऐसे गुरु जो है इस कली युग में संसार में बहुत मिलने वाले हैं। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहारक। शिष्यों के वित्त को, संपत्ति को हरण करने वाला बहुत से गुरु आपको इस कली युग में मिल जाएंगे, लेकिन दुर्लभ सद्गुरुर देवी शिष्य संतापहारक। शिष्य के संताप को हरण करने वाला, दुख को हरण करने वाला सद्गुरु दुर्लभ ही होगा। और जो गुरु देखते हो कि भोग विलास में प्रमत्त है, लिप्त है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इस प्रकार विवेक ज्ञान से रहित है, और जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं करके अलग अलग पंचोपासना में लगा हुआ है, वैसे ऐसे व्यक्ति नाम मात्र का गुरु है। जिसमें भगवान के प्रति अनन्यता नहीं है, वो नाम मात्र का गुरु है। इसलिए परित्यागो विधीयते, इस प्रकार के गुरु का परित्याग करने के लिए शास्त्र निर्देश देते हैं। यहाँ कोई
अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए या अपने शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए या स्नेह बस लोभ बस कोई दीक्षा देता है, और जो शिष्य अरे अगर मैं उन गुरु से दीक्षा ले लूंगा तो लोग मुझे बड़ा धार्मिक समझेंगे, मुझे प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे, इस प्रकार आशा लेकर के जो शिष्य ऐसे गुरु से दीक्षा लेता है, और जो गुरु स्नेह बस लोभ बस शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा देता है, बोलते वहां वे दोनों ही गुरु और शिष्य दोनों ही अभिदेवता के अभिशाप से ग्रस्त होते हैं। और विशेष रूप से यहाँ जो बात नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि भैया यदि वो गुरु के वेश में है, आचार्य के वेश में है, लेकिन भागवत शास्त्र के विरुद्ध बातें करता है, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, तो बोलते हैं शिष्य रूप में जो उसको सुनता है और ऐसे गुरु का जो शिष्य के रूप में अनुगमन भी करता है, दोनों का ही अनंत काल तक घोर नरक में वास होता है। ब्रजत कालम अक्षयम नरकम घोरम बताया है वहां शास्त्र में। इसलिए क्या करना है, जो इस प्रकार व्यवहारिक गुरु है या लौकिक गुरु है या कुल परंपरागत, कुल गुरु बोलते हैं ना, सब खाएगा वो कुल गुरु, तंबाकू भी खाएगा और घर में मछली भी खाएगा और जा करके दूसरे का कुल गुरु भी बन जाएगा, हैं? तो बोलते हैं ऐसे अयोग्य गुरु का परित्याग करने के लिए निर्देश दिया है। ऐसा पारमार्थिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना और ऐसे व्यवहारिक हो, लौकिक हो, कुल गुरु हो, उनका परित्याग करने का विधान शास्त्र में है। इसलिए अवैष्णवो उपदेष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत, यदि वे गुरु नामधारी व्यक्ति स्त्री संगी होगा या वैष्णव आचरण से विहीन होगा या कृष्ण भक्ति से रहित होगा, इस प्रकार के अवैष्णव से यदि दीक्षा मंत्र प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्त करने वाला शिष्य भी नरक में जाता है। पुनश्च विधिना सम्यक, इसलिए विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वैष्णव सदगुरु से मंत्र ग्रहण करना आवश्यक है। किस प्रकार से ग्रहण करना, स्वयं भगवान भगवत गीता में इस बात को बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, कि उस तत्व को जानने वाले, कौन तत्व को, तद विज्ञानार्थम, बोलते उस विज्ञान को जानने वाले, भगवत तत्व को जानने वाले, समस्त प्रकार के स्मृति शास्त्र में पारंगत होने वाले जो पुरुष है, जो गुरु है, बोलते उनके निकट जाकर के दंडवत प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष तक शिष्य को अपने गुरु के पास या गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, और उसी प्रकार गुरु भी कम से कम 1 वर्ष तक शिष्य को अपने आंखों के पास या अपने स्मरण में रखते हुए उसके आचरण को देख के उसको शिष्य बनाना चाहिए, और वो शिष्य को वो 1 वर्ष तक गुरु के पास रह करके उसके बाद यदि संतुष्टि हो तो लेना चाहिए ऐसे गुरु से। लेकिन आजकल सब व्यस्त है भैया, समय किसके पास है, ट्रेन में मिला तो ट्रेन में दीक्षा दे दिया, जहाज में मिला, जहाज में बैठे बैठे दीक्षा दे दिया,
आजकल तो फास्ट हो गया है। जूम पे, नेट पे, जूम पे वो दूसरे देश में शिष्य बैठा हुआ है और गुरु इस देश में बैठा हुआ है। जूम पे दीक्षा दे दिया। लेकिन विधि है कम से कम 1 वर्ष तक दोनों, गुरु भी शिष्य भी, दोनों का परीक्षा लेकर के ही फिर गुरु ग्रहण करो या शिष्य ग्रहण करो। लेकिन वे नवीन शिष्य में इतना योग्यता नहीं होता कि वे गुरु का परीक्षा करे ले। लेकिन यदि वे भगवान से निष्कपट रूप से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मुझे सद्गुरु की प्राप्ति करा दीजिए, तो भगवान अवश्य ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति उस शिष्य को कराते हैं। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को बताते हैं कि भैया, यदि वे व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कोई बात बोलता है तो सत शिष्य उसको कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन यदि 1-2 बातें वे गुरु शिक्षा का परीक्षा लेने के लिए शास्त्र विरुद्ध कह भी दिया तो किसी प्रकार से ऐसे सदगुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। बरम यही सोचना चाहिए, अरे नहीं, गुरुजी ने कितने उच्च कोटि के भाव बताया और उस भाव को समझने में, उस उपदेश के मर्म को समझने में मैं स्वयं असमर्थ हूं, ऐसा समझ करके उसका परिहार करना चाहिए। यदि समालोचना करने लग जाएंगे तो फिर वहां हमारा घोर अपराध हो जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहां कहते हैं, आगे जाकर के तिरुपति भी आएगा, कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करी ऐक्य सतत भाषी व प्रेम माझे। इसका आगे हम लोग व्याख्या श्रवण करेंगे। तो इस त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। कि जो लोग ये वाणी को, गुरुमुख पद्म वाणी को या गुरुद्वार उपदिष्ट तत्वों को अपने हृदय में धारण करके श्री गुरु पाद पद्मों में रति रखते हैं, मति रखते हैं, अपना बुद्धि को केवल श्री गुरु पाद पद्मों में ही रखते हैं, बोलते हैं वे श्री गुरु चरणों में निष्कपट ये भक्ति बल पर भगवान के उस प्रेम राज्य के समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है उस सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के चरणों की संभावना की सेवा प्राप्त करते हैं। और बोलते हैं इस प्रकार गुरु वाणी में निष्ठा रखने वाले शिष्य के लिए ये जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ये बड़े अनायास से प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए श्री गुरु चरण रति, यदि श्री गुरु पाद पद्म के चरण में रति उत्पन्न हो जाता है, रति मतलब क्या है? हमारा चित्त भगवत गुरु पाद पद्म में निष्ठित हो जाए। जैसे किसी को कोई रोग होता ना, वो रोग से वो एकदम खिन्न हो जाता है। उसी प्रकार हमारा चित्त, साधक का चित्त गुरु पाद पद्मों में भक्ति निष्ठा रूपी रोग से सुरंजित हो जाए, सुसज्जित हो जाए। अर्थात वे नित्य निरंतर वे भक्ति निष्ठा रूपी रोग, इस रोग में आक्रांत होकर के श्री गुरु पाद पद्म का ही चिंतन करता रहे। तो इसका चित्त वृत्ति संसार के समस्त कलुषों से विनिर्मुक्त होकर के श्री गुरु के विग्रह रूप में, जो कि भाव के अनन्य स्वरूप है, प्रेम के अनन्य स्वरूप है, रस के अनन्य स्वरूप है, श्री गुरु के चरणों में
उसका उत्तम गति की प्राप्ति होती है, ऐसे उत्तम गति। लेकिन यहाँ श्री गुरुपाद पद्म के उत्तम गति क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में तो उत्तम गति मतलब हम लोग सोचते हैं कि भगवान श्री राधा माधव के प्रेम सेवा प्राप्त करना ही उत्तम गति है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण रति। यदि श्री गुरु पाद पद्म के चरण में रति हो गया साधक के लिए, शिष्य के लिए यह उत्तम गति है। लेकिन हम गौड़ीय जन सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु तो भगवान के पाद पद्म को ही जानते हैं, है ना। क्या कारण है इसका? बोलते हैं श्री गुरु चरण में रतिमान जो साधक है वो सुनिश्चित रूप से, निश्चित रूप से श्री श्री राधा कृष्ण के निकुंज सेवा रूपी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ये हेतुमत भाव है। कार्य कारण संबंध से युक्त होने के कारण गुरु चरण में यदि रति हो गया, मति हो गया, तो ये सुनिश्चित है कि वे भगवान के पाद पद्म को प्राप्त करेगा। इसलिए श्री गुरु चरण में रति और भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति, बोलते ये दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। देखने में लगता अलग अलग है, लेकिन कहते हैं भैया भले ही भगवान अच्युत के जो सेवक है वो भगवान का सेवा करते करते, भगवान का भजन करते करते उनको सिद्धि प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसमें संशय है। लेकिन यदि कोई गुरु वैष्णवों के सेवा में तत्पर है तो उसमें सिद्धि प्राप्त करना बिल्कुल संभावना है, वहां संदेह है ही नहीं। वहां बताया शास्त्र में कि सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निहि संशयस्तु तद भक्तम परिचर्या रतात्मनाम। उन अच्युत के, उन हरि के भक्तों के चरणों में जिसका रति हो गया, उनके सेवा में जो नियोजित है, बोलते वो सिद्धि प्राप्त करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। भले ही भगवान रुष्ट हो जाए तो श्री गुरुदेव रक्षा कर लेते हैं, लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है कि उसका रक्षा करे। हरे रुष्टो गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। इसलिए अत्यंत श्रद्धा के साथ सभी प्रकार से बड़े यत्न पूर्वक श्री गुरुदेव के चरण में रति प्राप्त करने के लिए उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनके सेवा में अपने आप को नियोजित करना चाहिए। लेकिन क्या करे, जो मूर्ख व्यक्ति गुरु सेवा में रति नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, गुरु सेवा से रहित होते हैं और फिर भी गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन गुरु सेवा को त्याग देते हैं, उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य कमल को तो विकसित करती है, जब सूर्य किरण कमल में पड़ती है तो वे कमल विकसित होती है, प्रफुल्लित होती है। किंतु यदि जल रहित कमल में सूर्य किरण पड़े तो उस कमल को जला करके राख कर देती है ना। अर्थात वे कमल अगर जल के आधार पर नहीं है तो कितना भी सूर्य किरण करे पड़े वो पुष्ट नहीं होगा, बरम जल जाएगा। इसी प्रकार गुरु जो है वो जल स्थानीय है, शिष्य जो है, साधक जो है, वो कमल जो है वो साधक है। यदि
जल के आधार के बिना कमल विकसित नहीं होता, जल जाता है। उसी प्रकार गुरु रूपी जल के आश्रय के बिना शिष्य कभी भी अपने उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि गुरु रूपी जल के आधार पर है, शरणागत है जल में, गुरु रूपी चरण रूपी जल में, तो वो कमल रूपी जो साधक है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। और सूर्य जो है वो भगवान है। भगवान का कृपा किरण जब उस शिष्य के ऊपर पड़ता है, उस कमल के ऊपर पड़ता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भैया गुरु पूजा करना चाहिए, उसके बाद भगवान का पूजा करना चाहिए। जो लोग इस पद्धति को नहीं अपनाते हैं कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को कहते हैं कि भैया यदि इस प्रकार के भाव है तो उसको त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होगा ही नहीं। कि उसमें सुनिश्चित है कि गुरु चरणों में यदि रति हो गया तो अनायास भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए गुरु चरणों में रति होना और भगवत प्राप्ति रूपी दोनों ही उत्तम गति, दोनों से अभिन्न है, किसी पर भेद नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, घी खाने से आयु बढ़ती है ना, बोलते हैं ना, घृतम आयुर्घृतम इति, कि घृत ही आयु है। अरे भैया जब घी खाओगे तभी तो आयु बढ़ेगा, हैं? जैसे रोटी 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 मुख में बोलने से तो पेट भरेगा नहीं, रोटी को मुंह में डालना पड़ेगा, हैं? चबा करके पेट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा क्षुधा निवृत्ति होगा। और सामने रोटी है, बोलोगे रोटी रोटी बोलने से पेट भर जाएगा। अभी सामने घी है, घी 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 बोलोगे तो तुम्हारा क्या आयु बढ़ेगा? लेकिन ये निश्चित है, घी में आयु है, निश्चित है। ये रोटी में क्षुधा निवृत्ति करने का शक्ति है, निश्चित है। जहां इस प्रकार निश्चयात्मिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां भले ही आप क्रिया का प्रयोग ना करो तो भी ये परिपूर्ण रूप से संशोधित हो जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें संदेह नहीं रहता है। इसलिए घृतम आयुर्घृतम इति, इसलिए घी को, घृत को आयु कहा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि श्री गुरु चरण में रति और उत्तम गति ये दोनों ही अभिन्न है। अभिन्न रूप से वर्णन करते हुए विशेष रूप से श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, अर्थात श्री गुरु चरण में रति ही साधक का एकमात्र परम साधन है और यही साध्य भी है। क्यों? क्योंकि भैया जहां श्री गुरु के पाद पद्मों में प्रीतिमयी भक्ति है, वहां पर उत्तमागति विद्यमान है। बोलते ना, भक्ति अव्यभिचारिणी, जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, अव्यभिचारिणी जो उत्तम गति है, वो गुरु चरणों में निहित है। इसलिए उन गुरु चरणों का कोई आश्रय ले ले तो उसको उत्तम गति की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। और बताया आगे कि जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। अरे जिन गुरुदेव के प्रसाद से, कृपा से, जिन गुरुदेव के प्रसन्न होने से श्री राधा कृष्ण के प्रेममय सेवा की प्राप्ति हो जाती है, उस साधक के प्रेममय सेवा में जितने भी आशाएं हैं, जिस प्रकार से वे नित्य ठाकुर के सेवा करने का साधन कर रहा है, उस साधन के अनुरूप उसको नित्य सेवा में, नित्य धाम में उस प्रकार के सेवा की प्राप्ति होती है। अर्थात सभी प्रकार की आशा उसका परिपूर्ण हो जाता है, पूरे सब आशा। क्योंकि भैया जो
साधक है, जो भक्त है, उसके मन में एक ही आशा रहता है, भले ही वे आशा अनेक विचित्रता से परिपूर्ण क्यों ना हो, अनेक ढंग से, अनेक रंग से, अनेक ममता से युक्त होकर के वे अपने ठाकुर का सेवा करना चाहता है, अपने प्रियतम का सेवा करना चाहता है। इसलिए श्री गुरुचरण में रति है, तो यही रति ही उसके इस सभी प्रकार के आशाओं को, सभी प्रकार की आकांक्षाओं को परिपूर्ण कर देता है। इसीलिए बोला है, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो